आपको मैथ्स पढ़ा रहा था। मैथ्स में हमने आपको पढ़ाया था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की 4 क्लासेस हो चुकी थी और ये हमारी 5वीं क्लास है। पहले मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया था, फिर प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर मतलब वर्ग का योग समझाया था, सम समझाया था। आज मैं प्राकृतिक संख्याएं में इवन संख्याएं मतलब सम संख्याएं और विषम संख्याओं का योग समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 11 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर। इसका सम निकालना है या फिर योग निकालना है। योग या सम निकालना है आपको। पहले मैंने आपको सिखाया था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम सिखाया था, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के योग सिखाया था आपको। ठीक है, अब आपको प्राकृतिक संख्याएं नहीं, विषम संख्याओं का योग निकालना, विषम संख्याओं के स्क्वायर का योग निकालना सिखाया जाएगा। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। सम बराबर n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 बटे 6, n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 बटे 6। n यहां पर हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा n कहलाएगा। ये जो है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखिए, योग जब आपको निकालना हो, योग किसके लिए? ऑड मतलब विषम के लिए। किसके लिए? विषम के लिए, तब भी एप्लीकेबल है। लेकिन शर्त हमारी यह है कि विषम संख्याएं स्टार्ट कहां से होनी चाहिए? 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। कहां से? 1 से स्टार्ट। ठीक है, और यहां पर जो दूसरी बात आती है इवन। इवन मतलब सम संख्याएं, सम संख्याओं का स्क्वायर का योग क्या होगा? 2 से स्टार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि 4 से स्टार्ट हो रहा आप तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो पहले पढ़ाया गया है उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां से 2 से हो रहा है तो ये आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 1 से हो रहा तो ये लगाना है। ऑड हो चाहे इवन, फॉर्मूला एक ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, देखिए n कहां कितना है हमारा? 11 मतलब 11 ब्रैकेट में n की जगह पर 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 ब्रैकेट में 11 प्लस 2 बटे कितना है? 6 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसका हम योग कर लेंगे। 11 इंटू 12, 11 कितना हो जाएगा? 12 गुणे 11 और 2, 11 और 2 हो जाएगा हमारा 13 बटे 6। ठीक है, 11 ये हो गया और 11 प्लस 1 12 हो गया, 11 प्लस 2 13 हो गया। ठीक, 6 1 जा 6 1 जा 6 2 जा मतलब 6 कम और 6 दूनी 12। अब देखो 13 2 जा या 13 दूनी 26 हुआ, गुणे 11 यहां बचा था, 11 यहां लिख लिया। अब 11 को 6 से गुणा करेंगे, फिर 11 को 2 से करेंगे, 22 और 6 28, ये इसका योग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 286 286 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप नोट करिए, इसको रफ करते हैं। इस फार्मूले को हम लोग राइट साइड में लिख देते हैं। सम बराबर n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। ये ऑड और इवन के लिए है। ऑड 1 से स्टार्ट होना चाहिए, इवन 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 3 5 डैश 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 15 तक आपको योग निकालना है। इस सीरीज का आपको योग निकालना है। ठीक है, फिर से वहीं आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम बराबर n
n+1 n+2 बटे 6। n हमारा कितना है अब की बार 15 मतलब 15, तो यहां पर 15 लिख लिया। फिर यहां 15+1, फिर यहां 15+2 बटे में कितना 6 आ जाएगा, जैसे लिखा था वैसे हमने लिख दिया। फिर इसके बाद जो आता है 15 और 15 1 16 और 15 2 17, इन सबको हम लोग गुणा कर लेंगे। 15 गुणे 16 गुणे 17 बटे 6। देखो 15 का 15 लिख लिया, 15 1 16 15 2 17। अब देखो 2 तिहाई 2 अट्ठे 3 एकम 3 पचे। अब देखो 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 का मल्टीप्लाई या गुणा 40 और गुणे 17 और 17 चक्कू 68 होता है, और एक जीरो जो लगा था उसको लगा दिया यहाँ पर। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले क्या किया गया, यहाँ पर 1 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब स्क्वायर दिया गया था, क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर दिया गया आपको। फिर आपको सम निकालना था। सम के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, n+1 n+2/6 होता है। यहाँ पर 15 जो हमारी लास्ट सीरीज थी, n का मैंने आपको मतलब बताया कि जो लास्ट नंबर है वहां पर n की वैल्यू ये होगी, तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। फिर ये n की वैल्यू 15 थी, यहाँ पर रख दी। फिर n की वैल्यू यहाँ पर रख दी, +2 कर लिया। 15 और जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन। तो 15 × 15+1 मतलब 16 और 15+2 17, तो 15 गुणे 16 गुणे 17 हो गया, बटे 6 है। अब 2 से यहां पर काटा तो 8 बचा, 3 से यहां पर काटा तो 5 बचा, 8 पंचे 40 होता है, 40 लिख लिया। और फिर ये 17 गुणा में था, 17 ऐसे ही लिखा था, ठीक है। और फिर 17 चक्को 68 हुआ, और एक जीरो जैसे लगा था वैसे ही हमने यहाँ पर लगा दिया। आप लोग इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको रफ करते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कौन सा, 3। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 19 या 19 का स्क्वायर, यहां तक की सीरीज का आपको सम निकालना है या योग निकालना है, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं, सम बराबर कितना है यहाँ पर लास्ट नंबर 19, तो n की जगह पर अब की बार 19 आ जाएगा। 19 में एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19+1। 19 में 2 ऐड करेंगे मतलब 19 में 2 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 2, ये हो गया, ठीक। अब देखिए 19 मैंने ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद 19 से कितना हो गया 20, और 19 2 21 बटे 6, ठीक है। 2 3 जा 2 1 जा, मतलब 2 3 6 और 2 1 कम 2 10 हो गया, 3 1 कम 3 3 7 21, ठीक है। अब देखिए कितना बचा हमारा 19, यहां पर कितना बचा 19 10 और 7, तो 19 गुणे 10 गुणे 7, 19 गुणे 10 गुणे 7, 19 सत्ते 133, 133 और एक जीरो जो लगा था वो मैंने यहां पर लगा दिया फिर से। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए। एक दो क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं आपको यहां पर ऑड चल रही है सीरीज, कौन सी है, ऑड सीरीज। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी मैं इवन वाली भी सीरीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर अभी विषम वाली बता रहे हैं, तो विषम वाली के बाद अभी सम वाली बताएंगे, मतलब इवन वाली बता देंगे, ठीक है। यहां पर अब की बार 10 करके देख लीजिए, सम निकालना है, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला आपको लगाना है, सम बराबर n कितना है आपकी बार 10 है,
10 लिख लिया, गुणे 10 प्लस 1 लिख लिया, ठीक है। फिर 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, यहां पर 10 प्लस 2 बटे कितना 6, 10 गुणे 10 प्लस 1, 10 प्लस 2, ठीक है। अब यहां पर 10 ऐसे ही लिखा रहेगा, गुणे 10 1 कितना हो जाएगा 11, 10 2 कितना हो जाएगा 12, बटे में 6। अब देखिए 6 एक कम 6 दूनी 12, यहां बचा कितना 10, यहां बचा 11, यहां बचा 2, यहां बचा, तो 10 गुणे 11 गुणे 2। अब देखो 10 गुणे 11 दूनी 22 हो गया। अब देखिए 20 पूरा ऐसे उतार लेंगे, जब कभी भी जीरो का मल्टीप्लाई किसी से आए तो उसके लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, एक जीरो नंबर ऐड कर देते हैं बस। तो यहाँ पर एक जीरो लगा दिए, यही इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए फिर कुछ किया नहीं है, बस वही 10 जो लिखा था इसको मैंने क्या माना, n माना। ये ऑड सीरीज की पहले चेक करते हैं कि ऑड सीरीज है, स्टार्ट कहां से हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रही, मतलब विषम सीरीज है तो 1 से स्टार्ट होनी कंपलसरी है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो 1 से कंपलसरी है तो देखा मैंने 1 से स्टार्ट हो रही थी, तो क्या किया 10 ऐसे लिख लिया, 10 की जगह n की जगह पर 10 प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कर लिया, फिर 10 गुणे 11 गुणे 12, फिर इन दोनों को काटा तो यहाँ पर 10 गुणे 11 गुणे 2 बचा, मल्टीप्लाई किया मतलब गुणा किया तो 220 इसका करेक्ट आंसर आया हुआ है। आप लोग इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, इसको रफ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां होगा। अब हम लोग इवन वाले बात करते हैं। इवन स्टार्ट कहां से होनी चाहिए, मतलब सम स्टार्टिंग 2 से होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर, इस सीरीज का आपको सम निकालना है। फाइंड द सम, ठीक है। यहां पर योग भी लिख लीजिए जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। देखिए फिर से वही सेम फॉर्मूला, अगर स्टार्टिंग कहां से हो, 2 से अगर स्टार्टिंग हो, सम ये जो है सम, और ये क्या थी विषम। जब स्टार्टिंग 2 से हो तो क्या करेंगे हम लोग, यही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। तो सम बराबर n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। अच्छा n की जगह पर फिर अपने वही नंबर लिख लेंगे जो पहले ऑड वाली सीरीज में करते थे, वही यहां पर भी सेम फॉर्मूला सेम प्रोसीजर यहां पर भी चलेगा। 10 प्लस 1 10 प्लस 2 बटे 6, ठीक है। अब यहां पर जोड़ लेंगे इन दोनों को, 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे 6, 6 कम 6 दूनी 12। अब यहां पर फिर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 गुणे 10 गुणे 2। अब देखो 11 दूनी 20, 11 दहम 20 मतलब, और अरे रुको एक सेकंड वेट वेट, 11 गुणे 10 गुणे 2 आया ना, 10 दूनी 20 हो गया और गुणे 11 मतलब 220 इसका आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो गया 220 इसका आंसर हो गया। जो कि सीरीज दी गई थी आपको इवन वाली, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, अगर यही सीरीज आपको 4 से दी जाती आप कहते तब भी तो इवन है, लेकिन नहीं, मैंने इसीलिए यहाँ पर ये आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, 2 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं आपको, रफ करते हैं इसको। अब यहाँ डैश 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 20 तक के स्क्वायर का सम निकालना है, ठीक है। फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, सम बराबर n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6, ठीक है। हमने क्या चेक किया, पहले स्टार्टिंग किससे हो रही 2 से, तो फॉर्मूला देखा तो वो लगेगा हमारा 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 1 20 प्लस 2
बटे 6। ठीक है, 20 n की जगह पर n हमारा क्या हो गया, ये हमारा n है। ठीक है, ये 20, 20 प्लस 1, 20 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे कितना 6। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। 2 3 जा, 2 1 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, तो यहां पर बचा कितना 10 गुणे 7 गुणे 22। ठीक, अब देखो 7 2 जा 14, मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, और एक जीरो जो लगा था वो यहाँ पर फिर से लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1540, 1540। ठीक, आप लोग इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, ये 7 होगा, ये 6 होगा, नेक्स्ट वाला 7 होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 7 था, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, की बार माइनस आएगा, डैश 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 प्लस 11 का स्क्वायर। यहां तक ये सीरीज दी गई है, इसका योग निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, सीरीज क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश 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 करके दी गई है आपको ये सीरीज। तो हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में, मतलब एक अच्छे तरीके में लिख लेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर दिया गया था, 1 लिख लिया। ऑड वाले एक साइड ये ऑड है, मतलब विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ऐसे इसमें बहुत से विषम होंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, ये इवन है, मतलब सम है, ये सम है। इसके पहले जो पड़ेगा यहाँ पर प्लस 10 का स्क्वायर पड़ेगा, माइनस 10 का स्क्वायर पड़ेगा, वो क्या होगा, एक सम होगा। ठीक है, तो ऑड वाले विषम वाले हम एक साइड लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 कहां तक, 11 का स्क्वायर। ये हो गया कहां तक, 11 का स्क्वायर हो गया। ये मैंने ये सारे उतार के यहां पर लिख लिए। लेकिन यहां पर देखिए बचा क्या है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डैश 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 माइनस 10 का स्क्वायर तक बचा हुआ है। ये माइनस 10 का स्क्वायर यहां पर बचा हुआ है। तो देखिए यहां 1 का स्क्वायर लिख लिया मैंने, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 11 का स्क्वायर लिख लिया। इन सब से माइनस साइन क्या कर लिया मैंने, बाहर ले लिया है। इन सारे टर्म से मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया। तो माइनस साइन जब बाहर ले लेंगे तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा, मतलब प्लस का अंदर बन जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर यहाँ तक आ गया। ठीक, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर इस टाइप की सीरीज दी गई हो इन दोनों तरीकों की, तो क्या करना है, अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा हो, ये 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, जब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए n क्या है यहाँ पर हमारा, ये n है, यहाँ पर n क्या है, ये n है। ठीक, तो देखिए n हो गया, ये n प्लस 1 है फॉर्मूले में, तो 11 प्लस 1 हो गया। 11 प्लस 2 है फॉर्मूले में, मतलब n प्लस 2 है तो n प्लस 2 लिख लेंगे। बटे में कितना, 6 लिख लिया, बटे में 6 लिख लिया, माइनस लगा लिया। यहां पर कितना आया, 10, n कितना है 10 इंटू 10 प्लस 1, ऐसे लिख लिया। 10 प्लस 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मूले में वैल्यू n की रख दी उस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, ये मैंने क्या कहा था, ऑड और इवन के लिए, मतलब विषम और सम के लिए, दोनों के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बल्कि जब ये स्टार्ट हो रहा हो 2 से इवन वाला, और ऑड वाला 1 से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 11 गुणे 12 गुणे 13 बटे 6 माइनस 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे 6। अब देखिए 6 1 जा 6 कम 6 दूनी 12, 6 कम 6 दूनी 12। ठीक है,
अब इनको इनका हम इनका इन सब का गुणा कर लेंगे और इस सब का गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 11 दोनों में से क्या है, कॉमन है, 11 बाहर ले लेते हैं, 11 बाहर ले लिया। अंदर यहाँ क्या बचा, 13 गुणे 2 26, ठीक, 13 दूनी 26 हो गया। और यहाँ पर क्या बचा 20, यहाँ पर कितना बचा 10 दूनी 20, तो ये 20 बचा, ठीक। अब देखिए 26 में से 20 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 11 गुणे 6 बराबर कितना 66, आंसर इसका हो गया। इस पूरे प्रोसीजर को करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप पहले ये समझ लीजिए, ये जब तक आपको नहीं आएगा तब तक वो ट्रिक नहीं समझ में आएगी। तो जो सीरीज थी, हमने सीरीज पूरी नोट कर ली, देखी क्या है, ये ऐसे लिखी हुई थी। अब मैंने उसमें से ऑड मतलब विषम और सम को अलग कर दिया। ऑड और इवन को जब अलग कर दिया तो देखिए ये एक ब्रैकेट में हो गए और ये एक ब्रैकेट में हो गए, और इनमें से माइनस साइन मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ के जितने भी नंबर थे वो सारे पॉजिटिव हो गए। अब मैंने आपको समझाया था कि जो भी होगा वो माइनस, जो ऑड हो चाहे इवन हो, बस स्टार्टिंग 1 से हो और इवन में 2 से स्टार्टिंग हो, तो क्या करेंगे यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 11 यहाँ पर n है, 11 11 प्लस 1 11 प्लस 2, यहाँ पर n क्या है 10 10 प्लस 10 10 प्लस 1 10 प्लस 2 बटे 6 दोनों जगह कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा इसका आया 66 और इसका आया होगा 60, दोनों को माइनस किया तो 66 बचता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 26 में से 20 गया, 26 में से 20 गया 6 बचेगा, और 11 ये 11 छक्का 66 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका एक छोटी सी जो ट्रिक आपको बताने वाले थे हम, वो देखिए जरा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। देखिए सम निकालना हो जब सम, तो जब कभी इस टाइप की सीरीज दी गई हो उसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1/2। क्या है n प्लस 1/2। जो यहां पर साइन दिया रहेगा, जो ये वाला साइन है, जो लास्ट टर्म का साइन है, जो लास्ट टर्म का साइन है वही यहां पर साइन पहले से ही लगा देंगे, ठीक है। यहां पर क्या है प्लस, तो यहां पर पहले से ही प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए n कितना है 11 गुणे 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 बटे 2, ठीक है। 11 गुणे 12 बटे 2, 2 एकम 2 छम, 11 छक्का 66, ये 66 इसका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये सारा करना पड़ेगा। फिर आपको हम क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।